कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और मेरे साथ हैं आपको नौकरी दिला सके वो शख्सियत, नाम है नीरज सर। तो आज हमारा जो सारा वीडियो है ये है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, 1450 पद हैं। इसमें 30 साल की उम्र तक जनरल में लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी में 3 साल की, SC ST में, फिजिकल हैंडीकैप में 5 साल की छूट होती है। तो मतलब 30 और प्लस 35 साल तक के लोग भर सकते हैं इसमें। चाहिए वही होता है 12वीं आपने पास कर रखे और उसके साथ साथ नर्सरी से रिलेटेड, नर्सरी टीचिंग से रिलेटेड आपने कोई डिप्लोमा कर रखा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, बीएड नर्सरी के नाम से भी ये होता है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। इसमें एक और बात ऐड कर लेते हैं सर। 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और सर आपने 45% कम वाला कौन नहीं होगा 12th में? अब वही बात है, वो तो फिर अंडरस्टूड बात है। और आपने हिंदी विषय जरूर पढ़ा होना चाहिए। और जो सर ने बताया आपको कि एनटीटी, उसको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हिंदी बोलते जो हैं, सब्जेक्ट है वो 10वीं तक पढ़ा हो। 10वीं तक पढ़ा। और एनटीटी बीएड 3 तरह की होती है, नॉर्मल बीएड, स्पेशल स्पेशल और और नर्सरी। एनटीटी। तो ये वाले भर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत डाउट आता है आपको तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो एग्जाम पेपर होता है वो DSSB में फिक्स सा सिलेबस है। PRT, TGT, NTT, इन सब में 200 नंबर का पेपर आता है। 200 नंबर में जो पहले 100 नंबर है, अच्छा ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है 200 सवालों के लिए। इसमें जो ये पेपर आप देख रहे हैं, इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये पूरा सिस्टमेटिक वे में ओपन होता है। बड़ी मतलब वो थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, ऐसे समझो। जब आप पेपर देने बैठते हो तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन पेपर की तरह कहीं का भी पेज खोल के कोई भी क्वेश्चन करने लगे। यहाँ क्या होता है, एक के बाद एक सबमिट करने होते हैं। और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 सवाल हैं, ये भी 20-20 के ग्रुप में ही ओपन होते हैं। जब तक आप एक पार्ट सबमिट नहीं करोगे अगला खुलेगा नहीं, और एक बार जो सबमिट कर दिया उससे वापस जा नहीं सकते। मतलब जैसे मैंने रीजनिंग का पेपर दिया, 20 क्वेश्चन करे, जब मैं ये 20 को सबमिट कर लूंगा तभी अगले पे जाऊंगा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है 20 के 20 करूं, मैं एक करके भी सबमिट कर सकता हूं, मैं सारे के सारे छोड़ के भी आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन एक बार छोड़ दिया या जिस भी स्थिति में मैंने इन्हें अटेम्प्ट किया ये गए, फिर ये दोबारा ओपन नहीं होंगे। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ा रोल निभाता है। उसके बारे में खैर बात जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब ज्यादा बात करेंगे। अभी के लिए तो 100 नंबर का ये पढ़ना है आपको, 100 का टीचिंग एप्टीट्यूड यानी छोटे बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है वो पढ़ना है। सर लास्ट ईयर की कट ऑफ? लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है। तो पहले सर ऐसा हुआ है कि अब से पहले वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं निकली हैं, तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। तो उस चीज़ को हम इस तरह बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ 120 रही है। तो अंदाज़ा हमारा ये है कि इस बार भी कंपटीशन ज़्यादा है, पर उसके मुकाबले वैकेंसी भी ज़्यादा है। भाई दो क्योंकि तीन साल हाँ, बाद क्या होता है सर, कट ऑफ बढ़ती है। बढ़ती है। हाँ, लेकिन वो बढ़ना नंबर ऑफ सीट लेवल करती क्योंकि है। नंबर ऑफ सीट भी आपकी एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। पहले वैकेंसी आती थी 15, 20, 25, 30, तो 1500 वैकेंसी मायने रखती है आप में। अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर आप अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। पिछले साल की कट ऑफ 120 के आसपास रही है। तैयारी हम लेके चलेंगे, कम से कम टारगेट करेंगे 150 प्लस का। क्यों सर? जी सर। ठीक है। और जो अचीवेबल है उसी औ- की बात भी कर हाँ, रहे हैं। और नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 35-36 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। और जो सर ने आपको ये वाली बात बताई है ना अभी कि ये जो पार्ट नहीं खुलेगा, जब तक ऐसा आपने अपनी आंखों के सामने 20 से ज्यादा बार नहीं किया होगा ना, आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे ये, क्योंकि क्योंकि आपको समझ में नहीं आता क्या हो गया ये। ठीक ये है। इसकी प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। हाँ। तो जो 100 नंबर का आता है, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा मिसगाइडेंस है। इसकी वजह से मैंने लोगों के हाथ से चांसेस निकलते देखे हैं। ये तो गोल्डन चांस है खैर, और इसमें सेक्शन क्योंकि कट इतनी ऑफ भी सीट तो है। होती है। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। तो अब इसमें क्या है कि खैर सेक्शनल कट ऑफ इस बार सर इस वाले में रखेंगे नहीं रखेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि TGT PGT में सीट ना भरने के कारण हटा दी थी, ठीक। क्योंकि सीट ही नहीं भर पा रही थी। पर मेरा एक लॉजिक है इसके पीछे, सेक्शनल कट ऑफ का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने नंबर लाने के लिए आपको कम से कम मतलब कट ऑफ ही इतनी जाएगी कि दोनों में उतने उतने नंबर तो आ ही जाएंगे। वही कोई वाली बात। बच्चा ऐसा तो होगा नहीं कि 100 नंबर एक में ला दे, इसमें 20 ही लाएगा। हाँ, ठीक बात। वही वाली बात जो आप बोले, 10th में 45% नहीं आएगी तो क्या ही काम है क्या फिर। हाँ। तो ठीक है। अब बात करते हैं ये 100 नंबरों की, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसका सिलेबस हम अमूमन यूट्यूब वगैरह पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वही वाइगोत्स्की, कोलबर्ग तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं। हम्म। सर जो आपने ये प्रीवियस ईयर के आधार पर जो आपने क्वेश्चंस लिखे कि कहां से कितने सवाल आते हैं, ECCE क्या है?
देखो दोस्तों, इसमें मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। आप जो भी पढ़ रहे हो ना, वो प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हो। प्राइमरी लेवल मतलब 1 से 5वीं कक्षा तक। बट यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो प्री प्राइमरी है, उससे भी पहले की बात है। तो कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। और इसमें बच्चे को नहीं, इसमें माता पिता की भी ट्रेनिंग होती है। तो ईसीसी का मतलब गुरुजी यहाँ पे होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। केयर कैसे करोगे बच्चे की, क्या न्यूट्रिशन देने हैं उसको, क्या पढ़ाना नहीं, खाना पीना सब कुछ। सब कुछ होता है सर उसमें। बाल वाटिका इसीलिए बोलते हैं, आंगनवाड़ी बोलते हैं। बच्चे की एक सिटिंग कैपेसिटी बनाई जाती है, इन द सेंस कि बच्चे को आप फॉर्मल एजुकेशन के लिए जस्ट तैयार कर रहे हो अभी। बैठना कैसे, हाँ, पढ़ना कैसे, वो हाँ, सारी चीजें। ये चीज़ अच्छा है। सर, अगला ये तो खैर अंडरस्टूड है ही, चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, कैसे बच्चे की केयर करनी है और कैसे वो डेवलपमेंट होगा। अच्छा, एनईपी एनसीएफ सर, ये प्री प्राइमरी का, प्राइमरी का, टीजीटी का, पीजीटी का क्या अलग अलग होता है? अलग या अलग 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 लिखा भी गया है या लोग जबरदस्ती पढ़ा देंगे? नहीं नहीं, अलग अलग इसके डॉक्यूमेंट हैं। एनसीईआरटी पे इस पे फ्रीली अवेलेबल है। आपको जाके जरूर देखना चाहिए कि इसके पोजिशनल पेपर भी हैं और इसका डॉक्यूमेंट भी है। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, टीजीटी, इन सब का अलग अलग होता है सरकार, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, जो फिर से वही बात, यहाँ स्पेशली जो प्री प्राइमरी आपने मेंशन किया हुआ है सर, इसका रीजन मुझे लगता है यही है क्योंकि ये प्राइमरी से अलग है। लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, एनसीएफ की वीडियो खोल के पढ़ डालेंगे। भाई एनसीएफ में गाइडलाइंस दी गई है कि कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। तो प्राइमरी के लिए उद्देश्य अलग है, मतलब, और प्री प्राइमरी के लिए उद्देश्य अलग है, तो आपको यही वाली चीजें देखनी पड़ेंगी। इसमें लेटेस्ट वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स प्राइमरी के अलग होते हैं, बड़ी क्लासेस के अलग होते हैं। तो नर्सरी में जो टीचिंग मेथड्स हैं उन पर ध्यान देना क्योंकि यहाँ होगा। पर सिर्फ वो वाले नहीं चलेंगे, वो इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, यहाँ पे थोड़े और भी आपको नई तरह के सुनने को मिलेगा। मैं एक क्लास लूंगा इनकी, तो उनको समझ में आ जाएगी कैसा होगा। अच्छा, बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। ये हम लोग देखते भी हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। मोर ओवर ये प्राइमरी जैसा ही है या इसमें सर कुछ अलग बातें हैं? नहीं नहीं, इस लेवल पे थोड़ी सी अलग बात है, क्योंकि जब बच्चा पहली बार बालवाड़ी आंगनवाटिका में आएगा तो टीचर को पता होना चाहिए कि ये बच्चा डिसलेक्सिया के लक्षण दिखा रहा है, ये बच्चा ऑर्थोपेडिक है, ये बच्चा पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, ये यहीं पर पढ़ेंगे आप कि ये क्यों आपको दिलानी, कौन सी वैक्सीनेशन होती है, वो यहीं पर आएगा। इन बच्चों में पढ़ना बहुत पड़ेगा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फिर 7 से 10 सवाल आप कह रहे हो यहाँ से बन जाते हैं। अच्छा, ये छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे टॉपिक हैं ये। सर से मैं डिस्कस कर रहा था तो सर ने बताया भी कि सर जितने फैक्चुअल क्वेश्चन है ना वो यहाँ बनते हैं, कि रिपोर्ट्स जो आज तक बच्चों की मतलब नर्सरी से रिलेटेड, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पेपर प्रकाशित हुए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, वो फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर, जो कमिटीज बनी है, जो कमिटीज हैं जो काम कर रही है वो। अच्छा, फिर हमारा संविधान क्या कहता है, राइट्स क्या है बच्चों के, एक्ट्स क्या बने हुए हैं, ये सारी चीजें भाई ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और यहाँ का मतलब आपको वो 200-300 क्वेश्चन जो सर प्रैक्टिस करवाएंगे वो आपको पीडीएफ लेके बढ़िया एकदम से चबानी नहीं होगी। सर, मिनिमम कम से कम 5,000, 200-300 तो कम बोला आपने, ज्यादा ही कराने पड़ेंगे। क्योंकि एसएससी गजब ही वाले करते हैं सर बच्चे, मेरे एसएससी वाले जो एस्पिरेंट होते हैं वो एक क्वेश्चन को लेके हजार हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग एक को लेके एक क्वेश्चन जैसे कम से कम 50 हाँ, तो लेकिन करें। यहाँ नहीं सर, मैं इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस की जो बात फैक्ट्स करें, हैं जैसे चाइल्ड राइट्स की बात करें तो और एक्ट्स की बात करें। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पोक्सो एक्ट क्या होता है। जैसे मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, हमारे यहाँ पर एक केस हुआ है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बस 5-10 सेकंड लूंगा। टीचर ने उस बात को प्रिंसिपल तक पहुंचाया ही नहीं और डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो गई। आपको तो ये आपको पहले से पता होगा, तो आप समझ पाएंगे इस चीज को क्या होता है, पॉक्सो एक्ट क्या नौकरी होता के है। बाद तक काम आएगा। अच्छा, फिर कुछ टॉपिक्स मिसलीनियस है जो यहाँ पर हम लिख नहीं पाए होंगे। जो नहीं, हाँ, इसमें ऐसा है, इसमें पर्टिकुलर कुछ ऐसे टॉपिक है जो किसी के अंतर्गत नहीं आते, वो बस आपको ऐसे ही जस्ट एट ए कॉमन सेंस, एक भावी अध्यापक होने के नाते आपको पता होना चाहिए, ऐसे टॉपिक है। तो ये थे नीरज सर और ये थी आपकी तैयारी की सारी परिगाथा। आप लोग नीरज सर के साथ पेड बैचेज में जुड़ सकते हैं, कीजिएगा उसे, मतलब नीचे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा होगा आप उस पर फ़ोन कर लीजिएगा और बैच में जुड़ने के लिए बातचीत कर लीजिएगा। बैच आएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो है बैच का लिंक भी आ जाएगा। और जब आप बैच में जुड़े तो खरीदते टाइम सर का कोड है Y876। 876 लिख देना, हाँ। मतलब 8 से पीछे की तरफ आना, बढ़िया डिस्काउंट के साथ तुम्हें मिल जाएगा। बैच में सर के साथ पढ़ना, और जनरल पेपर तो हम सब लोग तैयार करवा ही रहे होंगे। 100 नंबर की तैयारी, मुझे खुद मन कर रहा है पढ़ने का, क्योंकि इतना बढ़िया सिलेबस है, इतनी बढ़िया सारी जानकारी है। सिर्फ पेपर के लिए नहीं, आप जो काम आगे कर रहे होंगे उसमें जब आप नॉलेजेबल बन के जाएंगे तो स्कूल में भी मजा आएगा काम बिल्कुल करने सर, में। बिल्कुल। तो ठीक है, फिर ठीक है, मिलेंगे भाई किसी थैंक और यू। वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।